सो आज मैं बात करने जा रहा हूँ वन ऑफ द लैंडमार्क डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली। इस प्रोजेक्ट का नाम है भूटानी साइबरथम। भूटानी ग्रुप, इसको हम पहले से जो जानते हैं परमेश कंस्ट्रक्शन के नाम से ये ग्रुप पहले फेमस था। राइट नाउ इट्स नेम इज भूटानी इंफ्राटेक एंड ये जो ग्रुप है ये लैंडमार्क डेवलपमेंट करने में ही स्पेशलाइज्ड है। इनके अभी 3 प्रोजेक्ट्स हैं नोएडा के अंदर, एल्फाथम, साइबरथम और ग्रैंडथम। इस वीडियो में मैं अभी साइबरथम की बात करने जा रहा हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है ये 26.8 एकड़ के लैंड के अंदर बनने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है 4 टावर्स आने वाले हैं, जिसमें से A और B टावर अभी फेज 1 के अंदर जिनकी बुकिंग्स ओपन है एंड जो बाकी फ्यूचर एक्सपेंशन है वो बाद में भी लॉन्च होगा। जैसा कि हम देखते हैं, अगर हम 24 घंटे हमारे पास दिन के अंदर, तो 24 घंटे में से अगर हम 8 घंटे सो रहे हैं और 8 घंटे हम लोग ऑफिस के अंदर होते हैं और बाकी टाइम हम लोग घर में होते हैं, तो घर के अंदर हमारा काफ़ी कम टाइम स्पेंड होता है। ये जो कंपनी कंसेप्ट ला रही है साइबरथम के साथ, ये MNCs के लिए एक इकोसिस्टम बना रही है फॉर ऑफिस स्पेस एंड रिक्रिएशनल एरिया, कि हम लोग जो ऑफिस के अंदर होते हैं तो हम लोग स्ट्रेस ना हो, कोई हमें घूमना है, कोई फूड कोर्ट, हर चीज़ इसके अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर कंपनी ला रही है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो ये जो प्रोजेक्ट है ये एक सस्टेनेबल स्काई स्क्रैपर बनने वाला है। ये पूरे नॉर्थ इंडिया का टॉलेस्ट कमर्शियल टावर बनने वाला है। अगर मैं बात करूँ तो ये 50 स्टोरी बिल्डिंग बनने वाली है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड रहेगी। लेट्स कम टू इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या बनने वाला है। अगर मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट के ग्राउंड फ्लोर की, तो पूरा ग्राउंड फ्लोर के एरिया के अंदर इसके अंदर हाई स्ट्रीट रिटेल आने वाला है, जो कि डबल हाइटेड शॉप्स रहेंगी जिसके अंदर अलग अलग वेरियस ब्रांड्स आएंगे और काफ़ी लोग अपनी भी उसमें खोल सकते हैं अगर आप खरीद रहे हैं तो। सेकेंडली, ग्राउंड फ्लोर के अंदर ही एक फूड वर्स करके फूड कोर्ट बनाएंगे। पूरा एक फूड कोर्ट का कंसेप्ट है। फूड कोर्ट के बाद थर्ड इसके अंदर एक ग्रैंड एम्फी थिएटर बनने वाला है। उसके बाद एक मल्टीप्लेक्स बनेगा। अगर किसी को आउटिंग्स प्लान करनी है या किसी ने ऑफिस में हाफ डे ले लिया तो वो मल्टीप्लेक्स में भी मूवी देखने जा सकता है। फिफ्थ, जो कहीं पे भी शायद बहुत कम देखने को मिलता है, एक वेलनेस विलेज बन रहा है जिसके अंदर जिम, स्पा एटसेट्रा ये सब चीज़ें आएंगी। इसके बाद हमारी ग्राउंड फ्लोर के अंदर एक लैंडमार्क डेवलपमेंट आने जा रही है जो कि म्यूजिकल फाउंटेन है। ये जो म्यूजिकल फाउंटेन है ये एग्जैक्टली सेम लाइक बुर्ज खलीफा होगा, और यहाँ तक कि जो कंपनी ने बुर्ज खलीफा का वो बनाया है वही कंपनी इसका भी म्यूजिकल फाउंटेन बनाएगी। इसके बाद हम लोग आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर के अंदर मेरे पास एक अगेन आइकॉनिक डेवलपमेंट आ रही है, दैट इज बोल्ट गेमिंग जोन। बोल्ट एक US बेस्ड कंपनी है गेमिंग जोन की। इसके अंदर कुछ ऐसी गेम्स आएंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 कंट्रीज़ में भी आई हैं और इंडिया में ये गेम्स फर्स्ट टाइम आने जा रही हैं। मैं बात करूं तो इसके अंदर इंडोर स्काई डाइविंग आने वाली है, VR पार्क आने वाला है, जीरो ग्रेविटी रूम आने वाला है और इसके अंदर एक लेजर टैग आने वाला है। और ऐसी बहुत सारी गेम्स इसके अंदर बोल्ट के सिनेरियो के अंदर, जो कि बोल्ट का कंसेप्ट है, उसके अंदर आएगी। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर पे लोकेटेड रहेगा। ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर ग्राउंड और फर्स्ट सारा रिक्रिएशनल हो गया एंड सेकेंड से लेकर मेरा 50th फ्लोर तक सारा ऑफिस स्पेस बनने जा रहा है। सेकेंड टू 50th के बीच जो ऑफिस स्पेस है, इसी के मिड में एक ये जो राउंड स्ट्रक्चर बनने जा रहा है, दिस इज द स्काई मॉल। ये भी एक लैंडमार्क डेवलपमेंट है और बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट में आ रही है चीज। ये जो मेरा स्काई मॉल है, दिस विल बी बिटवीन 27th to 32nd फ्लोर। ये स्काई मॉल अभी कंपनी सेल पे नहीं कर रही, कंपनी खुद अपने पास रखेगी, बट इट विल कम विद अ लॉट ऑफ मेजर बिग ब्रांड्स। जो ब्रांड्स अभी शायद इंडिया में नहीं आए, वो सारे ब्रांड्स स्काई मॉल के अंदर आने जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट की अब लोकेशन की, तो जो इस प्रोजेक्ट की लोकेशन है दैट इज़ नोएडा सेक्टर 140A। ये जो लोकेशन है बड़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। अगर मैं दिल्ली से इस एरिया की अप्रोच की बात करूं तो बिल्कुल ही रेड लाइट फ्री अप्रोच है इसकी, तो वेल कनेक्टिविटी विद दिल्ली भी हो जाती है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं मेट्रो लाइन की, तो इसी के जस्ट पास में एक एक्वा लाइन का मेट्रो आ चुकी है एंड ऑपरेशनल भी है अभी। अगर मैं बात करूं इसकी कनेक्टिविटी विद अदर पार्ट्स ऑफ NCR की, एक हमारा FMG एक्सप्रेसवे है जो इस प्रोजेक्ट को गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव से कनेक्ट करेगा। लोकेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड एंड काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। बात करते हैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेंट्री की, कि हमारे लिए क्या है इस प्रोजेक्ट में, इन्वेस्टर्स के लिए क्या है इस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर मैं बात करूं मई 2021
आज की डेट की, तो ये इन्वेंट्री अभी मेरी 6.5 लाख से स्टार्ट हो जाती है इस प्रोजेक्ट के अंदर। एंड इस प्रोजेक्ट में क्या क्या सेल में है, तो फर्स्ट थिंग हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए जो ऑप्शंस इसके अंदर आ जाते हैं, फर्स्ट इज माईपॉड जो मैंने बताया, इसके अंदर ग्राउंड फ्लोर से लेके 50th फ्लोर तक जो सारा ऑफिस स्पेस बनने वाला है, इसके अंदर हमें एक 67 स्क्वायर फीट का हमें एरिया मिलेगा। एंड हम लोग उस चीज के ओनर हो जाएंगे, उस पॉड के ओनर हो जाएंगे। तो पहला हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम लोग वहां जाकर अपना वर्किंग स्पेस एज अ उसको बैठ सकते हैं, वहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हम रहता है कि कंपनी को हम दे दें, कंपनी उसको एक मासेस में उसको लीज आउट करेगी। तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट मेरे पास स्टार्ट होती है वो 6.5 लाख से स्टार्ट होती है, जिसके अंदर क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जब तक अंडर कंस्ट्रक्शन है 2023 तक मेरे को 6500 पर मंथ का रिटर्न कंपनी दे रही है अपनी तरफ से। एंड उसके बाद भी कंपनी मुझे 55 रुपीज पर स्क्वायर फीट की गारंटी दे रही है कि चाहे ये चढ़े ना चढ़े, लीज हो ना हो, मैं 55 रुपीज पर स्क्वायर फीट, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3300 रुपए महीना मैं आपको दूंगी। और ये हर 3 साल में मेरा ग्रोथ आएगा 15% का। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ माईपॉड। हम लोग अगर बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है तो 6.5 लाख से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड मेरे पास कंसेप्ट आ जाता है वर्चुअल स्पेस का, जो कि फूड कोर्ट के अंदर अवेलेबल है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर स्टार्ट हो जाती है 250 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स। सो ये जो 250 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया है ये एक वर्चुअल स्पेस रहेगी। एंड इसकी जो लीजिंग है 3 इयर्स की लॉक इन पीरियड है, प्लस 6 इयर्स की लीज साइंड है, मतलब 3+3+3 इसको हम बोलते हैं। सो 9 साल की इसकी लीज साइंड है और 3 इयर्स के लिए लॉक्ड इन है। सो इसकी जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है, पर स्क्वायर फीट प्राइस जो आज का है 22,000 रुपये पर स्क्वायर फीट इसका रेट स्टार्ट हो जाता है मेरे पास। लीज की जो मेरे पास मिनिमम गारंटी इसके पास इसके अंदर रहती है, दैट इज 140 पर स्क्वायर फीट, जो कि मेरे को गारंटीड रहेगा ही रहेगा, जिसको अगर मैं टोटल करूँ तो 35,000 रुपये पर मंथ मेरे पास बनता है। थर्ड ऑप्शन मेरे पास आ जाता है, हम लोग इसमें गेमिंग जोन खरीद सकते हैं। गेमिंग जोन के अंदर भी जो बोल्ट का कंसेप्ट है, उसके अंदर हमारे पास वर्चुअल स्पेस अवेलेबल है। इसका प्राइसिंग जो रहेगा दैट इज मिनिमम 100 स्क्वायर फीट हमें खरीदना रहेगा। एंड जो प्राइसिंग है इसका मिनिमम स्टार्टिंग इज 17,990 पर स्क्वायर फीट। इसका प्राइसिंग 17,990 रुपए का रहेगा स्टार्टिंग प्राइस। एंड इसके अंदर भी मेरा टिल पोजेशन 12% का रिटर्न है, और आफ्टर द पोजेशन मेरा गारंटी है 90 रुपए पर स्क्वायर फीट की, दैट इज 9,000 रुपीज पर मंथ इज गारंटीड। थर्ड ऑप्शन हम लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं रिटेल के अंदर, जो कि हाई स्ट्रीट रिटेल है, डबल लाइटेड शॉप्स हैं। इसके अंदर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो शॉप का साइज है वो मिनिमम स्टार्ट होने जा रहा है 463 स्क्वायर फीट्स का, एंड जो उसका प्राइसिंग है दैट इज 23,000 पर स्क्वायर फीट। इसके अंदर जो है हमारे पास असिस्टेड लीजिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं शॉप की प्राइसिंग की टोटल की बात करूं तो लगभग 1.06 CR के अराउंड से ये स्टार्ट हो जाती है। ये मेरी लॉकेबल शॉप्स रहेंगी। इन शॉप्स को जो है हम लोग आगे लीज भी कर सकते हैं, और इन्हीं शॉप्स को हम खुद भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर भी जो हमारे पास है AR का कंसेप्ट आता है, टिल द टाइम ऑफ पोजेशन हमें 12% रिटर्न मिलेगा, 1% हमें हर महीने इसका आता जाएगा जब तक पोजेशन नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन हम लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑफिस स्पेस के अंदर। जो मेरी ऑफिस स्पेस है वो अनलॉकेबल रहेगी, दैट इज वर्चुअल स्पेस रहेगी। तो जो इसका मिनिमम साइज रहेगा वो रहेगा 582 स्क्वायर फीट, एंड जो प्राइसिंग स्टार्ट रहेगा दैट इज 6500 पर स्क्वायर फीट का रेट इसका रहेगा, जो मेरा स्टार्ट हो जाता है लगभग 37,83,000 से ऑफिस स्पेस मेरी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर जो मुझे एश्योर्ड मिल रहा है, अभी एश्योर्ड मिलेगा टिल द टाइम ऑफ पोजेशन, एंड आफ्टर पोजेशन जो मुझे इसके अंदर लीजिंग गारंटी मिलेगी वो मिलती है 40 रुपए पर स्क्वायर फीट की, दैट कम्स अराउंड अप्रोक्सीमेटली 23,000 पर मंथ। फिफ्थ ऑप्शन मेरे पास इसके अंदर मल्टीप्लेक्स के अंदर आ जाता है, जिसका टिकट साइज बहुत बड़ा रहने वाला है। सो उसका जो प्राइसिंग है वो ऑन रिक्वेस्ट अवेलेबल है। तो हमारे पास ये अभी 5 ऑप्शंस हैं जिसके अंदर हम लोग अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड टिकट साइज 6.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है स्मॉलेस्ट, जिसके अंदर हमें AR भी मिलता है। सो अब बात आती है कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर क्यों इन्वेस्ट करें। बुटानी साइबरथम एक प्रोजेक्ट है, व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट रीजन अगर मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का बोलूंगा तो दैट इज द कंपनी इटसेल्फ। सो जो बुटानी ग्रुप है, मैं उसके बेस पे बोलूंगा कि इस प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मैं इस कंपनी के बैकग्राउंड की बात करूं तो ये 3 थंब रूल्स में काम करते हैं। पहली चीज जो है जीरो लिटिगेशन। इस कंपनी के ऊपर कोई भी लिटिगेशन नहीं है आज के डेट में। जो भी कमिटमेंट्स हैं इन्होंने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के बोले वो पूरे किए हैं। सेकेंड थिंग अगर मैं बात करूं तो जीरो डेट फ्री कंपनी है, तो वी कैन श्योरली रिलाई ऑन दिस प्रोजेक्ट। थर्ड थंब रूल है इस कंपनी का कि दे क्रिएट लैंडमार्क्स, क्योंकि अगर हम इनके बाकी प्रोजेक्ट्स की भी बात करें तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज आ रही है जो आज तक इंडिया में नहीं आई।
तो दे आर ऑलवेज इन क्रिएटिंग सम लैंडमार्क। तो ये 3 थंब रूल्स के ऊपर ये कंपनी काम कर रही है। तो ये कंपनी पहले तो इटसेल्फ इज अ रीजन कि हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंडली अगर मैं बात करूं फ्यूचर के लिए, तो इस प्रोजेक्ट के आसपास अगर हम नोएडा की बात करें तो जेवर एयरपोर्ट अभी प्रपोज्ड है। तो आने वाले टाइम में जैसे ही जेवर एयरपोर्ट आ जाएगा तो वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन इन दिस प्रोजेक्ट। विद इन वी कैन से 3-4 साल में बहुत अच्छा एप्रिसिएशन इसमें आएगा। थर्ड रीजन, एयरपोर्ट तो आ ही रहा है, इसके अंदर एक फिल्म सिटी भी आ रही है। उस फिल्म सिटी के कारण भी काफी आना जाना लोगों का वहां रहेगा उस एरिया में, और काफी एक मार्केट के अंदर भी पुश आएगा। एंड इन सब चीजों की डिमांड ऑब्वियसली आएगी। सो जो आने वाला टाइम है नोएडा के रियल एस्टेट के लिए काफी पॉजिटिव है। सो वी कैन श्योरली गिव इट अ चांस। इन्वेस्टमेंट्स भी कोई बहुत बड़ी इसके अंदर स्टार्ट नहीं हो रही, एंड जो पेमेंट प्लान है वो भी काफी सिंपलिस्टिक है। वी कैन श्योरली ट्राई ऑन दिस प्रोजेक्ट। अगर आपको भी कोई रिक्वायरमेंट हो, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट, सो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर सेल्स टीम ऑन दिस अबव नंबर। वी विल बी श्योरली हैप्पी टू असिस्ट यू। थैंक यू।